उपस्थित महानुभाव, भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, श्रद्धामयी माताओं, आपकी शिव स्वरूप उपस्थिति कथा के गुणार्थ, लक्ष्यार्थ, निहितार्थ, आत्यंतिक एकांतिक अर्थ को प्रकट करे, आपकी गंभीरता गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनाए। आप शिव स्वरूप श्रोताओं के श्री चरणों में कथा में आए हुए शब्द रूप पत्र, पुष्प, फल अर्पण करने के क्रम में कथा रस से अभिषेक करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को आधार बनाकर श्री तीर्थराज प्रयाग से श्री गंगा जी की गोद में बैठकर हम कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। जैसा आपको विदित है, प्रातः सत्र की कथा में हम लोगों ने जो कथा देखी उससे अब हम आगे देखेंगे। भगवती देवहूति के तत्वज्ञान और मोक्ष प्राप्ति की विषयक कथा हमने देखी है। मैं आपको एक बात बताऊं, भगवती देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल में भगवान का दर्शन किया। कोई माँ जिसे जन्म दी है उसमें भगवान का दर्शन कर ले, अब वैसे ही मोक्ष है। कोई पति अपनी पत्नी में भगवती का दर्शन कर ले, ऐसे ही मोक्ष है। कोई गुरु अपने चेला में भगवान का दर्शन कर ले, ऐसे ही मोक्ष है। कोई मालिक अपने नौकर में भगवान का दर्शन कर ले, ऐसे ही मोक्ष है। कोई राजा अपनी प्रजा में भगवान का दर्शन कर ले, ऐसे ही मोक्ष है। माँ अपने बच्चे में भगवान का दर्शन कर ले, मोक्ष ही तो है। साधु, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने सबऑर्डिनेट में, हम अपने छोटे में भगवान का दर्शन करें। छोटे में भगवान का दर्शन होना बड़ा कठिन होता है। आपकी दृष्टि का कितना अब निर्मलीकरण पवित्र होए, कितना दृष्टि आपकी बदले। आप हद दर्जे की ग्राहकता जब रखते हैं बाबा, हद क्या, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो संत। और हद बेहद दोनों तज चले ताकि मति परमंश। साधु, हद जो चलता है बाउंड्रीज का ध्यान करता है, नॉर्म्स का, मर्यादाओं का, वो मनुष्य है। मर्यादा से हट करके चले साधु संत। और हद बेहद दोनों तक चले ताकि मति अगाध, ताकि मति अगाध, ताकि मति परमंश। साधु, तो हद बेहद दोनों को छोड़ करके माँ जी रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ओ भगवान धाम गई। और इसके बाद की जो कथा है और सती की कथा है। सती जी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाती हैं। श्री दक्ष जी यहीं प्रजापति नियुक्त हुए थे श्री तीर्थराज प्रयाग में, और सब लोगों ने उनका सम्मान किया। भगवान शिव भी उस सभा में बैठे थे, वो सम्मान करते हुए नहीं दिखे, बड़े नाराज हो गए वो। और दक्ष जी भगवान शिव को भला बुरा कहने से अपने को रोक नहीं पाए। कहने लगे, ये पगला है, मेरी बेटी का दामाद है, मैंने श्री ब्रह्मा जी के कहने से शादी तो कर दी, लेकिन ये इस योग्य नहीं था।
कितना प्रमाद में है। सब लोग सम्मान कर रहे हैं और इसे देखो वास्तव में जो भगवान शिव थे वो अपमानित करने के लिए ऐसा नहीं किए, वो भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करने के क्रम में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दक्ष प्रजापति आए और गए, उन्हें कुछ पता नहीं चला। बात तो इतनी सी थी, लेकिन तिल को ताड़ बना दिया दक्ष ने, बड़े नाराज। और यहां तक निर्णय लिया कि अगला यज्ञ जो मैं कराऊंगा उस शिव को अपमानित करने के लिए कराऊंगा। इतना कड़ा फैसला। आज वही शिव को अपमानित करने की दिशा में यज्ञ करा रहे साधु। शिव को अपमानित करने की दिशा का यज्ञ चल रहा है और इधर सती जी जो है वो भोलेनाथ से दुखी हो गई जब भोलेनाथ ने सती जी की परीक्षा लेने का क्रम देखा कि सती स्वयं सीता बनकर श्री राम के पास गई। तो सती जी ने जब सीता अपने को बनाया कि श्री राम का जो व्यापकत्व है वो अभी समझ में आ जाएगा सभी को। श्री राम अगर व्यापक होंगे तो मुझे जान जाएंगे, सर्वज्ञ होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो हाँ सीता कहकर मुझे गोद में लेंगे, अपनी अंक पास में लेने की चेष्टा करेंगे, तब मैं अपना सती रूप प्रकट कर दूंगी। वो तो सती के बजाय सीता रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास गई। भगवान ने पूछा कि हे भवानी जगदम्बा श्री सती जी, आप कृपा करके बताएं, जगत पिता भोलेनाथ को छोड़कर आप अकेले कैसे जंगल घूम रही हैं, कैसे आई? माँ के तो होश ही उड़ गए। माँ ने सोचा कि भला ये कैसे जान गए। माँ उल्टे पांव चल पड़ी और आगे देखती हैं श्री सीताराम लक्ष्मण, पीछे भी श्री सीताराम लक्ष्मण, बाएं श्री सीताराम लक्ष्मण, दाहिने श्री सीता, हर जगह श्री सीताराम लक्ष्मण का दर्शन हो रहा है। वो बेहोश हो गए। फिर भगवान दीन दयाल इनकी दीनता देखकर दया करी और भगवान ने अपनी माया का स्मरण करके माया का स्मरण करके लौटा लिया, माया को लौटा लिया, माया का स्मरण किया। और माया जैसे ही लौटी भगवान के पास, सती जी फिर गई भोलेनाथ के यहाँ। जब भोलेनाथ के यहाँ गई तो भोलेनाथ ने पूछा, आखिर आपने कैसे परीक्षा ली? क्या परीक्षा ली? हमने तो जैसे आप प्रणाम करते हैं भगवान को वैसे हमने भी उनको प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा इतना सहज तो नहीं हो सकता, अगर करना ही होता तो फिर मेरे साथ ही करते, आपने ऐसा इतना आसानी से थोड़े प्रणाम किया होगा। तो उनने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि श्री सती जी सीता रूप धारण की है। फिर तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब आज से पति पत्नी का भाव समाप्त, आज से तो श्री सती जी में अपनी मां सीता का ही मैं ध्यान करूंगा। सर ये भगवान मानो निर्णय ले लिए और सती जी मनी मन इसको जानकर बड़ी दुखी हुई। जब उनको दाहिने स्थान में बाबा बैठने का आसन दिया तो बड़ी दुखी हो गई और फिर वो दुखी होकर के अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय कर रही। पिता के यज्ञ में गई, भगवान के लाख मना करने पर भी वो रुकती नहीं है। भगवान ने कहा मुझको बेइज्जत करने के लिए, मुझे अपमानित करने के लिए ऐसा यज्ञ रचा गया है, आप क्यों जा रही हैं? आप न जाइए। लेकिन वो मना नहीं होती, वो चली गई। वहां भगवान श्री शंकर जी का यज्ञ में स्थान न देखकर सारे देवताओं का तो स्थान था, परंतु इनका कोई स्थान नहीं।
फिर तो श्री सती जी भोलेनाथ के स्मरण में चलो भगाओ, इसको भगाओ। श्री सीतानाथ भगवान की। फिर तो श्री सती जी, मैंने कहा, भगवान भोलेनाथ के स्मरण में वहां शरीर त्याग करती है साधु, और शरीर त्याग कर दी। और ये बात, ये सूचना भोलेनाथ को उनके गणों ने पहुंचाई। भोलेनाथ अत्यंत दुखी हुए, नाराज हुए, और उनने अपनी जटा तोड़ करके फेंकी। उससे वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाकर के दक्ष का गला काटो, यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र आए और दक्ष का गला काट दिया। हाहाकार मच गया। साधु पुषा के दांत तोड़े गए, भृगु की दाढ़ी नोची गई, बड़ा हाहाकार हो गया बाबा। तब तक भगवान भी आ गए थे, भगवान भोलेनाथ भी आ गए। और ब्राह्मण की दाढ़ी जब नोची गई और दांत तोड़े गए तो पुछा के, तो उन लोगों ने शापित किया कि शंकर के गण नशा करने वाले होंगे। और इनने भी कहा तुम दक्ष के यज्ञ शिव को अपमानित करने में सहायक बने हो, कराने में पुरोहित बने हो, जाओ तुम सदा दरिद्र रहोगे। दोनों तरफ से शाप का क्रम चल ही रहा था। भगवान शिव ने फिर मना किया कि नहीं, लौटा लिया अपने गणों को, लौटाया गया। फिर सती की माता जी ने और सती की बहनों ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में सिर रखकर दक्ष की गलती के लिए क्षमा मांगी। और भगवान भोलेनाथ ने बकरा का सिर लगाकर दक्ष को बकरा का सिर लगा दिया और यज्ञ पूरा हो गया। यही कथा है साधु। अब इसकी जो मीमांसा है वो अत्यंत ध्यातव्य है, अत्यंत ध्यान करने योग्य है, सुनने योग्य है। ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उसको उतारिए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री शंकर जी को विश्वास कहा है और भगवान को तो विश्वास कहा और भगवती जगदम्बा परम्बा को श्रद्धा कहा। श्रद्धा रास्ता है, विश्वास मंजिल है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा मार्ग है, मंजिल विश्वास है। श्रद्धा क्या है? सत धन धा श्रद्धा। सत को धारण करने की प्रक्रिया का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का दो पड़ाव है। इस मार्ग में दो पड़ाव आता है, एक सती और एक पार्वती। सती होना क्या है? जरा सा सत अपनाया जाता है तो व्यक्ति, हर नर नारी नपुंसक में ये सती कहाँ है? हर व्यक्ति अपने को सत समझता है और दूसरे को असत समझता है। और कहाँ तक ये बात बढ़ती है? अपने गुरु और गोविंद, अपने इमीडिएट बॉस, अपने सुप्रीम बॉस, दोनों को अपने से छोटा समझना। ये भूल का नाम सती है, जो अपने को सत जानती है। और श्री शंकर जी जो उनके पति हैं, जो परम पति श्री राम महाप्रभु हैं, उनको जो जानती है और अपने को सत जानती है। 4 दिन आप 4 बजे भोर में नहा लें तो 5वें दिन आपको अपने से गुरु गोविंद सब छोटे लगने लगते हैं। देखो, सब कोई सोता रहता है, तभी मैं स्नान कर लेता हूं। महाराज जी तो ऐसी केवल कथा ही करते हैं। ये सती का कैरेक्टर प्रत्येक जीवन में आता है। और खास तौर पे ये जो फीमेल बॉडी है, सती को फीमेल क्यों घोषित किया? ये तो नर नारी नपुंसक सब में हो रहा है कि अपने को सत और सबको असत जानना। ये भूल तो सब में है।
लेकिन फीमेल हार्मोन में एक कोई खास विशेषता ऐसी है, ये जो स्त्रियों में बाबा एक खास किस्म का केमिकल, मतलब एक ऐसा इनकी एक अपनी स्त्री होने की ऐसी एक केमिस्ट्री है, इनका स्वभाव है बाबा, इनके ऐसे अंदर रासायनिक द्रव का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है कि तनिक अगर इनको कुछ हो जाए बड़ाई प्राप्त तो ये सबको छोटा समझती हैं और अपने को बड़ा समझती, और सबसे ज्यादा छोटा तो अपने पति को समझती है। अरे ये तो ऐसे ही है, नहाना वाना कुछ नहीं बाबा, इनको कुछ आते नहीं, ये भोला बाबा है। हर पत्नी अपने पति को भोला समझती है, ना समझ मूर्ख समझती है, और अपने को होशियार समझती है। इस मिजाज का नाम सती है। ये फीमेल हार्मोन का चमत्कार है, ये स्त्री होने का चमत्कार है कि मर्द को भोला बाबा समझती, ये ऐसे ही है साधु। इनको तो चाहे जो ठग ले, जिसको मन में आता हाथ जोड़ के प्रणाम ही करते। अब इनको राम जी सच्चिदानंद नजर आ रहे, जो अपनी पत्नी के जाने पर रो रहा है, और इस कदर रो रहा है कि पेड़ पौधों से पूछ रहा है कि सीता का है, वो कैसे सच्चिदानंद हो सकता है बोला? भोला बाबा है, जिसको चाहे उसी को प्रणाम कर दे, आता जाता तो कुछ है ही नहीं। ये जो कैरेक्टर है, ये जो स्त्रियों में प्रॉपर्टी है, इसका नाम सती होना है। साधु साधु। अच्छा एक बात और बताया आपको, ये जो समस्या है ना, समस्या स्त्रीलिंग हुआ करती है। समस्या उत्पन्न हुई और समाधान हुआ। समस्या ऐसा स्त्रीलिंग है, समस्या शब्द ही स्त्रीलिंग है, और समाधान पुल्लिंग है। साधु। इसीलिए श्री रामावतार में समस्या का प्रतिनिधित्व करते हुए ताड़का को भगवान सबसे पहले मारते हैं, और कृष्णावतार में समस्या का प्रतिनिधित्व करती हुई पूतना को सबसे मारते हैं। साधु। और श्री रामकृष्ण के देश के मर्द पहले स्त्रियों को मारा करते। साधु। वास्तव में स्त्री को मारना नहीं है, अपने अंदर का जो बाबा, अपने अंदर की जो भूल है कि हम सही हैं और सब कोई गलत है, इस भूल को चेक करना है, इस भूल को दंडित करना है। साधु। ये माताओं में बहुत सहज रूप से तय होने लगता कि हम ही सही है, अब बाकी सब जय सिया राम। और सबसे ज्यादा माता जी लोग जिसको भोला बाबा समझती है, वो अपने पति को समझती है कि हमारे पति को तो कुछ आता है जाता है ही नहीं, ये तो ऐसे ही है। और एक बात बताएं आपको, खास बात, ये पढ़ी लिखी हो चाहे गैर पढ़ी लिखी हो, ये नहीं कि पढ़ने लिखने से ऐसा सोच रही है, वो स्त्री होने में भी ये उनके अंदर भूल है, स्त्री होने से ही भूल है। स्त्री शरीर की भूल, पहली भूल का नाम सती है, जो अपने को सत और सबको असत समझती। साधु साधु। अगर ये भूल मर्द में भी है, नपुंसक में भी है, ये सब में रहता है, लेकिन स्त्रियों में ज्यादा रहता है, अपने को सत और सबको असत। इस संशयात्मा विनिश्चिति नाम की सूत्र प्रश्निफाइड होकर कथानक में सती है। संशय जिसका स्वभाव बन गया, माताओं के हृदय में बहुत संशय रहता है। संशय की ये जिंदा मूर्ति है।
है जी, तो मुझसे क्या बात कर रहे थे? कहाँ गए थे? क्यों गए थे? इतना ज्यादा संशय है इनके दिल दिमाग में। संशय इनका स्वभाव है साधु। और ये संशय अपने को समझदार मानने से आ रहा है, तो इस संशय को मरना होगा, संशय का नाश होना होगा। संशयात्मा विनश्यति, संशय जिसका स्वभाव है उसको तो मरना ही पड़ेगा साधु। तो कथानक में क्या देखा गया कि सती जी आगे चल कर के जल करके मर जाती है, लेकिन वो श्री सती जी जो मरती है वो दिया सलाई के आग में पेट्रोल और किरोसिन में नहीं मरती है। सती जी मरती कैसे है इसको समझिए आप। सती जी का मरना कहाँ होता है? सती जी मरती तो है, लेकिन वो मरती है योग की आग में, यज्ञ की आग में बाबा, यज्ञ की आग में, योग की आग में। और इस बात को ठीक से न समझने के कारण कथानक में प्रथम दृष्टिया जो ये हुआ कि आग में जल गई सती, भारतवर्ष की माताएं बहुत सती होती रही, आग लगा के जल जाती, उन्हें लगता है बस मर जाएंगी और सती बन जाएंगी, पूजी जाएंगी। इस लोभ में उनको मरना आसान दिखता, वो ये नहीं जानती कि आत्महत्या है। आत्महत्या में आपको कई जन्मों में, अनंत जन्म में आपको भटकना पड़ता, कभी भूल से भी आग नहीं लगानी चाहिए। कथानक को ठीक से न समझने की वजह से बहुत बार माताएं आग लगा लेती। ये जो आग लगाना है ये भारी भूल है साधु। आग लगाना बिल्कुल नहीं ठीक है। योग की आग में, भजन की आग में बाबा, जीवन यज्ञ की आग में, समझ की आग में अपने को जलाना है। और अपना जलाना है मतलब इस भूल को जलाना है। किस भूल को? कि हम सही हैं और सब गलत है। इस भूल को खत्म करना है। जब तक आप इस भूल को खत्म नहीं करते तब तक आपका विकास नहीं होता है, तब तक आपके अंदर की सती पार्वती नहीं बनती। साधु भोलेनाथ तो सती थी तब भी इनको प्यार करते थे, मना कर रहे, नहीं मना हुई, गई गुस्सा होकर तो गणों को भेजा कि सब सम्मान जाए। पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति का धर्म बनता है कि उस झगड़े को दुनिया के लोग न जाने। पत्नी का सम्मान बाबा आपने देखा नहीं, शंकर जी ने अपने गणों को भेजा और सती जी भी, झगड़ा तो हो रहा है परंतु इन सारे झगड़ा में शंकर जी का ऑनर खत्म हो गया ऐसा नहीं है। शंकर जी को स्थान न देख करके यज्ञ में शंकर जी का कोई स्थान नहीं है, उनने अब मरना तय कर लिया। बाबा यह जो श्री शंकर जी की महिमा है, तो पति पत्नी का झगड़ा हो गया लेकिन एक दूसरे के प्रति समर्पित अंदर में रहना चाहिए। हाँ, पत्नी भूल कर दे, पति को फिर भी उसका सम्मान करना चाहिए। पत्नी को समझ में आ रहा पति भूल कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका सम्मान सती जी करती। वो जब मरती है तो श्री शंकर जी का ध्यान करके मरती है। और मरते समय जो आपका स्टेट ऑफ माइंड रहता है, जो आपका लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वही आगे पर्सनिफाइड होएगा, वही आगे शरीर धारण करेगा। तो जो श्री सती जी है
वो योग की आग में शरीर का त्याग तो करती है साधु, लेकिन अगर वो भौतिक आग में मरी होती तो जल के राख हो जाती। तो शंकर जी आते तो बोरी में भर के ले जाते, बोरी में तो नहीं ले गए। सती जी का शरीर था, मतलब योग की आग में मरी, भजन की आग में मरी। इसको प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत बचा के लिखा है। कोई भौतिक आग में मरने का कहीं उदाहरण नहीं है, शिवपुराण में भी नहीं है। योग की आग में, भजन की आग में, समझ की, ज्ञान की आग में मरी साधु। इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर सती जी का शरीर छूट जाता है, दक्ष का गला कटता है। ये दक्ष का गला क्यों कटवाया? दक्ष को मारने का उपाय कोई और भी किया जा सकता था, लेकिन उनका गला कटवा दिया, क्योंकि दक्षता का संबंध मस्तिष्क से होता है। ये जो भूल जन्मती है, अपने को सत और दूसरे को असत समझने की जो भूल जन्मती है, इस भूल का जो जन्मना होता है वह मस्तिष्क का भूल है। जो निपुणता का अभिमान है, जो एक्सपर्ट होने का अहंकार है, उसी से सती जन्म लेती, उसी अभिमान को गिराया गया है। इसीलिए दक्ष का सिर काटा गया, हाहाकार मच गया दक्ष के सिर कटने पर। सती की मां और सती की बहनें प्रार्थना की, भोलेनाथ मान गए। उनका नाम आशुतोष भी है। आशु मतलब तुरंत, तोष मतलब संतुष्ट होना। वो तुरंत मान गए, और जब मान गए साधु, तो उनको बकरा का गला लगा दिया। ये बकरा का गला लगाना क्या है? दक्ष तो बकबक करता हुआ, हर समझदार आदमी बकबक करता हुआ, बकरा तो पहले से भी रहता है। तो शंकर जी ने बकरा का गला लगाकर क्या किया? देखिए, एक प्राकृत बकरा है और एक तो बकरा जीव का है। जीव भाव में एक बकरापन है जिसमें हम बकबक करते रहते, और एक शिव का बकरा है। शिव मतलब संस्कृत, शिव का अर्थ होता है संस्कृत। ये आयुड़ा रेलिका एवंग एवच हैवर अट लड़ जब गढ़ दशक कपचट तव कपाय ससरा हाला, जो माहेश्वर के सूत्र हैं वो श्री शंकर जी से प्रकट होते हैं। तो संस्कृत के मूल है शिव और प्राकृत का मूल है जीव। जीव और शिव का अंतर क्या है? जो प्राकृत है, जो प्रकृति के नजदीक है वो प्राकृत, और जो पुरुषोत्तम के नजदीक है वो संस्कृत। तो संस्कृत के गौमुख है शिव, और शिव का जो बकरा है, शिव का जो मैं है, वो संस्कृत का जो मैं होता है वो उत्तम पुरुष का होता है। अहम अवाम भयम। संस्कृत की जानकारी रखने वाले व्याकरण थोड़ा भी जानते हैं तो पता होगा, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष है उसमें अहम अवाम भयम है। तो संस्कृत का उत्तम पुरुष है। प्राकृत मैं तो निंदनीय है, जो अपने को बड़ा मानता है और सबको छोटा मानता है। जिसकी बेटी अपने को बड़ा मानती है, सबको छोटा मानती है। जिसका बाप, बाबा जो बाप होकर के अपने को बड़ा मानता है और सबको छोटा मानता है, ऐसा दक्ष ये प्राकृत मैं है। और संस्कृत का मैं क्या है? अपने में सबको, सब में अपने को देखता है। भगवान में सबको, सब में भगवान देखता है। ये संस्कृत का मैं है, ये गीता का मैं है। ये जो गीता का मैं है, ये जो संस्कृत का मैं है, इसकी स्थापना कर दी गई। मैं का रूपांतरण हो गया। ये चेंजिंग नहीं है, परिवर्तन नहीं है कि गला काट के बकरा का गला लगा दिया। ये रूपांतरण है, अंदर से बदल गया। गला तो वही रहा, लेकिन अब का मैं और बाबा और तब का मैं
तब का जो मैं था वो निंदनीय था, वो अपने को बड़ा और सबको छोटा समझने की भूल रखता, भूल को जन्म देता सती को। लेकिन अब का जो मैं है वो संस्कृत का मैं है, शिव का मैं है। ये बकरा बदल गया, बकरा का सिर लग गया और फिर वो जीवन यज्ञ पूरा करते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं ना उनका जीवन यज्ञ पूरा नहीं होता है, उनका मत्था खराब हो जाता है बाबा। लेकिन भगवान जिन पे कृपा कर दे, साधु शिव की कृपा हो जाए तो फिर ज्यादा बोल करके भी उनका कल्याण हो जाता है, क्योंकि उनका ज्यादा बोलना न बोलने जैसा है, वो संस्कृत का बोलना है। प्राकृत बोलना, अहंता ममता से युक्त होकर बोलना, थोड़ा भी बोलना, ज्यादा बोलना है। और अहंता ममता से मुक्त होकर परमात्मा से जुड़ करके बोलना, ज्यादा बोलना भी बिल्कुल नहीं बोलना होता है साधो। फिर तो जीवन यज्ञ पूरा हुआ। और श्री शंकर जी की साधना में भारतीय दर्शन को देखा होगा आपने, कर्मकांड के तहत वो क्या करता है, पूजा की पूर्णाहुति पर भारतीय दर्शन गाल बजाता है, मैं गाल बजाता है। ये जो मैं का विसर्जन है वास्तव में यही शिव का पूजन है, यही बकरे का बलि है साधु। मैं का विसर्जन, मैं का समर्पण साधु, समर्पित मैं बाबा, विसर्जित मैं के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते रहते। मैं का बाहर निकालना, मैं कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना, बकरा का गला काट के डाल देना है साधो साधो। अब इसको अलग नहीं करना है, बस सिर झुका देने से, मुंह से बकरे की आवाज निकाल देने से। मैं साधु, जब ये प्राकृत बकरा था तब तो ये सिर खड़ा रखता था, ये सिर झुकाता, बकरा सिर नहीं झुकाता। 100 ठे भेड़ को आप चरा लेंगे आसानी से, लेकिन 10 बकरे को नहीं चरा सकते। एक बकरा इधर भगेगा, एक बकरा उधर जाएगा, एक बकरा इधर, क्योंकि सब सिर खड़ा रखता है। बकरा सिर तो झुकाता ही नहीं, बकरा सिर नहीं झुकाता, इसीलिए उसका सिर कटता। जो हमारा सिर झुक नहीं रहा है वही कटने वाला। और जब भगवान शिव का बकरा हो जाता है, पूजा का, यज्ञ का बकरा हो जाता है, बलि का बकरा हो जाता है बाबा, तो फिर क्या घटना घटती है? फिर वो प्रत्येक शिव पूजा में सिर झुकाकर अपने मैं का विसर्जन करके, समर्पण करके शिव चरणों में शिव का पूजन सिद्ध होता हुआ देखता है। और जीवन यज्ञ का पूरा क्या होना है? जीवन यज्ञ का पूरा होना है जीव के अंदर शिव का प्राकट्य, जीवत्व में शिवत्व की घटना घटे, शिव महिमा स्थापित हो जाए। साधु साधु साधु। और इस तरह से ये कथा पूरी होती। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय
जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोल श्री राधा रमण भगवान की जय हो अरे जय जय सीताराम
अगली कथा है वो श्री ध्रुव जी की है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं। उत्तानपाद मनु जी के लड़के हैं। उत्तानपाद श्री मनु जी के लड़के हैं और श्री उत्तानपाद जी की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी जो पहली पत्नी है उनकी नाम है सुनीति और एक पत्नी जो बाद में आई उनका नाम है सुरुचि। दो पत्नी है सुनीति और सुरुचि। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, सबके द्वारा सुना गया है, इसलिए मैं कथा भी कहता रहूंगा और इसके विमर्श का भी ध्यान कराता रहूंगा। अक्सर मैं कथा कहता हूं तब विमर्श की बात करता हूं, परंतु कथा और विमर्श दोनों एक साथ चलाएं। थोड़ा एडवांस तो होगा लेकिन आपको ध्यान करना और समय सीमा का भी ध्यान रखना होता है। बहुत सारी कथाएं पढ़ी है। तो राजा उत्तानपाद की दो पत्नी है। उत्तान का अर्थ होता है ऊपर और पाद का अर्थ होता है पैर। जिसका ऊपर में पैर है और नीचे में सिर है वो है उत्तानपाद। अब आप सोचेंगे कि हमारे को तो ऐसा है नहीं, हमारा तो पैर नीचे है सिर ऊपर है और हमारी दो पत्नी है भी नहीं, हमारी तो एक ही पत्नी। और माताएं सोचेंगी हमारी तो पत्नी होती ही नहीं, हम तो खुद ही दूसरे की पत्नी हो। और नपुंसक सोचेंगे हमारी तो शादी ही नहीं होती। आइए ब्रह्मचारी त्यागी सन्यासी सोचेंगे कि हमारे को पत्नी से तो दौराकार नहीं, फिर हमारे उत्तानपाद होने का कोई भाव ही नहीं। तो ये शायद कथा हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, प्रासंगिक सांदर्भिक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य मात्र के जीवन में कथानक की सांदर्भिकता क्या है, प्रासंगिकता क्या है, इसको आप धीरे धीरे सुने। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी है। ऐसा राजा जिसका नाम उत्तानपाद। एक तो ये कंसेप्चुअल मीनिंग है कि कभी भारतीय दर्शन में कोई ऐसा राजा रहा होगा जिसकी दो पत्नी रही होगी। एक का नाम सुनीति रहा होगा और एक का नाम सुरुचि रहा होगा। दो पत्नी रही होगी। प्रत्येक नर नारी नपुंसक में उत्तानपाद कहाँ है, इसको ध्यान से देखिए। सिर नीचे है और पैर ऊपर है तो उत्तानपाद है। सिर नीचे और पैर ऊपर। अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता। अरे थोड़ा शीर्षासन उशासन थोड़े समय के लिए करे तो भले सिर नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए, बाबा शीर्षासन करे, सर्वांगासन करे, फॉर ए टाइम भी थोड़े समय के लिए तो ऐसा हो सकता है बाबा। शॉर्ट टाइम के लिए तो ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन परमानेंसी सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो ऐसा तो नहीं होता। अब श्री भरत जी ने कहा सिरधर जाऊं उचित असमोरा, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि श्री राम जी जिस रास्ते से गए उनकी चरण धूलि है और चरण धूलि तो का स्थान तो मस्तिष्क होता है, तो हमको तो सिर पे धारण करते हुए जाना चाहिए सिर के बल, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसा श्री भरत जी ने कहा तो सिर के बल तो चलना मुश्किल है, सिर के बल होना बिल्कुल कठिन है। साधु तो उत्तानपाद है क्या हमारे अंदर प्रत्येक मनुष्य मात्र में। ये उत्तानपाद का अर्थ है
आपने मुहावरा सुना होगा कि महाराज ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है, ये अकल का पैदल है, इसका दिमाग इसके घुटने में रहता, ये सब उत्तानपाद है। ये गालियां, ये निंदा जिसके लिए लाया जाए, ये व्यंग लाया जाए कि अकल का पैदल है, घुटने में दिमाग है, ये उल्टी खोपड़ी का है, ये जिसके लिए व्यंग व्यवहारित होता है वह उत्तानपाद होता है। अब किसके लिए व्यवहारित होता है? जिसकी पहली पत्नी तो सुनीति होती है और दूसरी पत्नी सुरुचि होती है। सुनीति से लड़का ध्रुव जन्मता है और सुरुचि से लड़का उत्तम जन्मता है, और उत्तम को गद्दी मिलती है। और एक दिन सुनीति से जन्मे हुए ध्रुव राजा की गोद में बैठते सुरुचि उतार देती है ध्रुव को। अब आगे गद्दी में बैठे हुए राजा की गोद में सौभाग्य हासिल करना था तो मेरे गर्भ से जन्मना था। वो रोते रोते अपनी माँ के पास, सुनीति जी के पास जाते। सुनीति जी कहते बात सही है, जब से सुरुचि आई है तब से हमको घर में तो आया के बराबर भी सम्मान नहीं मिलता, 10 से भी मैं छोटी हो गई। ऐसा साधु हर आदमी, हर नर नारी नपुंसक जब जवान होने लगता है तो उसमें सुनीति नाम की ये पत्नी पहले उसकी जीवात्मा को प्राप्त होती। हर आदमी नीति के प्रति बड़ा आग्रही रहता है कि भाई देखिए गलत को तो मैं गलती कहूंगा, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना गलती करे, गलती तो गलती ही है, मैं गलती की स्वीकृति नहीं करता। मैं जिंदा रहूं मरूं लेकिन गलती को मैं गलती बोल के रहूंगा। ये मिजाज हर नर नारी नपुंसक में जवान होने पर आए और वही उसकी सुनीति नाम की पत्नी कहलाई कि नहीं भाई देखिए भाई गलत तो गलत है, मैं तो किसी भी तरह से गलत के पक्ष में नहीं हूं, मेरा बाप ही क्यों ना गलत करे फिर भी मैं गलत को गलती कहूंगा, मेरी जान चली जाए। इतना डेडिकेटेड रहता है। ये सुनीति का पक्ष उसके साथ काम कर रहा है। ये हर जवान में, हर युवा में, नर हो नारी हो नपुंसक हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, बिहारी पंजाबी गुजराती मराठी हो, उत्तर प्रदेशी हो, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कैनेडियन फ्रेंच धनी गरीब जो कोई भी है, मनुष्य मात्र में प्रत्येक इन इच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ये तय होता है। थोड़े दिन के बाद अब वो नीति का पक्ष नहीं रखता, अब वो रुचि का पक्ष रहता है। जब नीति से जुड़ता है तब तो उसकी संतान ध्रुव होवे, अटल बोलता भी है कि मैं मर जाऊंगा डिगूंगा। ये ध्रुव जन्म गया है, नीति के संसर्ग से उसके अंदर ध्रुव अचल भाव प्रकट हुआ है। जान चली जाएगी परंतु मैं नीति का पक्ष नहीं छोड़ूंगा, सही को सही गलत को गलत कहूंगा। साधु चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो जिद है बाबा, ये जो भाव है साधु, ये ध्रुव के तय होने से हो रहा है। और थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा और समय बीतता है, तब वो नीति की बात नहीं करता, अब वो रुचि की बात करता है। अब उसे जो रुचता है वही उसके लिए उत्तम होता है। महाराज जी जब पहली बार आपसे मिला था बहुत ब्रह्मचर्य वैराग नीति नियम धर्म की बात करते थे, अब थोड़ा ठंडा हो रहा है, तुम चुप रहो। महाराज जी में जब दूसरी रुचि आती है ना, नीति का पक्ष जब कमजोर होने लगता तो महाराज जी पूर्व के मिलने वाले लोगों से मिलना बंद कर देते।
जो महाराज जी को टोक सकते हैं। और महाराज जी की पहचान में बताऊं, अच्छा महाराज जी कौन है? जो उस महाराज जी के साथ में रहने वालों से पूछिए, आप महाराज जी के साथ कितने वर्ष से हैं? कोई कहे 20 साल से, 50 साल से, 10 साल से। तो महाराज जी इसका मतलब ठीक है। और जो महाराज जी अपने पुराने मिलने जुलने वाले से संबंध तोड़ लेते हैं, क्योंकि पुराने मिलने जुलने वाले नीति और ध्रुव का आधार बना करके उन पे कमेंट करेंगे, तो महाराज को बर्दाश्त नहीं होगा। इसको हटाओ। जो महाराज को रुचता है वही उत्तम है। तो कुछ महाराज तो ऐसे हैं जो कि पुराने लोगों से संबंध रखते हैं और नए लोगों से भी संबंध रखते हैं। बाबा, नीति का भी संबंध है, रुचि का भी संबंध है। नीति और रुचि जब दोनों पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नीति की बात करते हैं और पर्सनल लाइफ में रुचि की बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड जीते हैं। साधु 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 ऐसे तो बहुत मर्द बनते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में जब रुचि आती है तो भींगी बिल्ली बन जाते हैं। हाँ, जो सेकंड बहुरिया है ना, उनको नचाती रहती है बंदर की तरह। ऐसे जो महाराज हैं साधु, मैं आपको बताऊं, जब सबसे पहले शुगर होता है ना, किसी को डायबिटीज होगा तो बड़ी नीति नियम का ध्यान करेगा। भाई मैं तो रोटी खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, रोटी चावल नहीं खाऊंगा। बाबा बहुत ध्यान रखता है, नाप तोल के खाता पीता है। फिर कहेगा मरना है क्या? अरे एक दिन तो मरना ही है। रुचि के अनुसार रसगुल्ला खाना शुरू कर देता है। अब भैया मरना नहीं, अपने को खा के ही मरना है। करना क्या है? मरना तो सबको ही है, लेकिन खा के मरो ज्यादा ठीक है। फिर वो रुचि को ध्यान रखता है और जो उसके रुचि का समर्थन करता है, जो रुचि के अनुसार होता है, वही उसके लिए उत्तम होता है। अब रसगुल्ला खाने लगा, बाबा उत्तम को गद्दी दे दी गई, ध्रुव को भगा दिया गया। बाबा ध्रुव जी तपस्या को चले गए, देवर्षि नारद रास्ते में मिले। उनने कहा मंत्र दीजिए। उनने कहा आपकी अवस्था छोटी है। ध्रुव जी ने कहा अभी आप गुस्सा हो और गुस्सा करके भजन करोगे तो समय देर लगेगा, भगवान से मिलेगा भी क्या? समदृष्टि से भजन करना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी से श्री ध्रुव जी ने कहा मैं क्षत्रिय बालक हूं, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं कि अन्याय सहूंगा। जो अन्याय भजन के लिए सहता है वो ब्राह्मण चेतना है, जो अन्याय जगत के लाभ के लिए सहता है वो वैश्य चेतना है, और जो अन्याय जगत और जगदीश दोनों के लिए नहीं मजबूरी में सहता है वो शूद्र है, और जो अन्याय सुन के ही फड़फड़ाने लगता है वो क्षत्रिय है। हम क्षत्रिय कुमार हैं। गीता स्वधर्म पालन कहती है, वर्णाश्रम के अनुसार चलना चाहिए। तो मैं तो अपने वर्ण का धर्म पालन कर रहा हूं। अपनी बात मजबूती से पेश करके गुरुदेव से जबरदस्ती दीक्षा ले ली। ओम नमो भगवत से वासुदेवाय राजस मंत्र का और कठिन साधना की श्री ध्रुव जी ने श्री जमुना जी के तट पर। पहले महीने में तो अन्न खाना छोड़ दिया, फल खाया, फिर पत्ता खाया, फिर पानी पिया, फिर पानी छोड़ा, फिर तो हवा लिया, फिर 6वें महीने में तो हवा भी लेना छोड़ दिया। और जब हवा लेना छोड़ दिया तब तो बड़ा तप का तेज प्रकट हुआ। और इतना तेज प्रकट हुआ आपको मैं बताऊं, देवता बगबड़ा के भगवान नारायण के आ गए, मैं मरी जाऊंगा, असह्य तेज तय हो रहा है। जैसे कोई हाथी डोंगी में पैर रखते
छोटी नौका में, और नौका लड़खड़ाने लगे, हिलने टूलने लगे। ऐसे ये जो धरती है ना, ये डोंगी जैसी है, चारों तरफ इसके अपार जल राशि होता है। तो उस नन्हे 5 वर्ष के तपस्वी ध्रुव के एक पैर पे खड़ा होकर के भजन करने से ये धरती कांपने लगी। देवताओं ने जाकर चिंता जताई। भगवान नारायण ने बोला, आप घबराइए मत, इनकी परीक्षा बड़ी ले रहे, क्योंकि को बड़ा पद देना। क्लर्कियल एग्जामिनेशन छोटे स्तर के होते हैं, चपरासी का परीक्षा और छोटा होएगा, और वही आईएएस का जो परीक्षा होएगा, आईएफएस का जो परीक्षा होएगा, वो तो बहुत कठिन होएगा साधु, क्योंकि बड़ा पद दिया जा रहा है। तो ध्रुव जी को भगवान ने बोला, मुझे बड़ा पद देना है, इसलिए बहुत मुझको इनको बड़ाई से देखना है और कड़ाई से इनकी एग्जामिनेशन होना है। अगर ये उत्तीर्ण हुए, भगवान का मुझे पता है कि ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। श्री ध्रुव जी की तपस्या का ध्यान करके भगवान नारायण श्री पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान होकर के चल पड़े। अभी श्री पक्षीराज गरुड़ साधु से भगवान उतर करके श्री ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। श्री ध्रुव जी तो आंख मूंद कर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान उनके अंदर ध्यान में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें खुली तो चतुर्भुज स्वरूप भगवान नारायण को सामने पाकर अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त श्री ध्रुव जी हो गए। हाथ जोड़कर उनके चरणों में सिर रखा। श्री ध्रुव जी के आंखों से प्रेमाश्रु बह रहा है। उनके मन में एक बात उनको सता रही है कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आज भगवान की स्तुति कर पाता, मैं भगवान की स्तुति कर सकता था। ऐसा भाव उनको सता ही रहा था। भगवान अंतर्यामी सर्वज्ञ ने जान लिया और भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का श्री ध्रुव जी के दाहिने गाल में स्पर्श करा दिया। बस इतना ही होना था कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो गए और बहुत प्यार से भगवान की मीठी मीठी स्तुति श्री ध्रुव जी महाराज ने की। श्री ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्ष का शासन दे दिया। 36,000 वर्ष का शासन देकर अंतर्धान हुए। और इधर श्री उत्तानपाद जी अपने गोद से सुरुचि के द्वारा ध्रुव को उतार करके भगाए जाने से बड़े दुखी रहने लगे। श्री देवर्ष नारद जी श्री उत्तानपाद जी के पास आए, श्रीमन नारायण नारायण, और उनको बताया कि आपका बच्चा बहुत कठिन भजन कर रहे हैं, कुछ ही महीने में वो भगवत पद को उपलब्ध हो जाएंगे और आपके कुल की पहचान से ध्रुव जी बनाएंगे। आप दुखी मत होइए। और हुआ भी हुआ, 6 महीना में ही सब कुछ हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि कोई व्यक्ति 7 दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय केवल जाप करे, उठते बैठते सोते जगते एक ही काम करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, तो 7 दिन के अंदर ही उसको सिद्धात्माओं का दर्शन होने लगता है। अजी कुछ और करे न करे, भागवत वाला कम से कम 7 दिन भगवान का ओम महामंत्र, ये जो 12 अक्षर मंत्र है, उसको जाप करके देख तो ले कि होता भी है कि नहीं होता है। 7 दिन तो बहुत ज्यादा नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे केवल, ऐसा लिखा है। 6 महीना में तो पूरी सिंहासन हिल गया भगवान का, भगवान स्वयं आ गया। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होएगा, लगने से लगन होता है। आप में भगवान की विषय की तीव्रता कितनी है। जब भगवान की बात होती तो भगवान की बाकी हंसी मजाक भी करते, दुनियादारी भी करते। ऐसे आदमी के भगवान दर्शन में विलंब हो जाता है।
जो लगातार उसी भाव में आरूढ़ रहता है, सोते जगते स्वप्न में हमेशा भगवत भाव को प्राप्त रहता है, उसकी चेतना नीचे नहीं आती है, उसे तुरंत ही भगवान का दर्शन हो जाता है। भजन किया, फिर भजन किया, फिर भजन किया। बद्रीनारायण में जब आप भजन करते हैं, एक माला जपते हैं तो 1000 माला के बराबर होता है। 1 रुपया दान करेंगे 1000 रुपया के दान के बराबर। बद्रीनारायण में ऐसा क्यों हो रहा है? बद्रीनारायण की भूमि प्रलय की उपरांत जो इस धरती में सबसे पहली भूमि है दिखाई पड़ती है, वो बद्रीनारायण की है। प्रलय के उपरांत, प्रलय खत्म होने पर सबसे पहला भूभाग बद्रीनारायण का दिखता है। इसलिए वैसी घटना, तो प्रलय तो कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उसमें से एक प्रलय ये होता है कि यह नाम रूपात्मक जगत भगवान से बना है, भगवान के नाम रूप से, नाम रूप का ध्यान करता हुआ ये जो जगत है अगर उसमें लीन हो जाए, जगत खत्म हो जाए, जगत का स्मरण न होवे, तो ये जो आत्यंतिक प्रलय है समाधि के लगने का जो कारण बनाता है, डूब गए, तल्लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, भगवतलीन हो गए। तल्लीन का अर्थ है तत् मतलब उस, और लीन मतलब उसमें लीन हो गए, डूब गए। और जब फिर वो जगता है, समाधि का व्युत्थान होता है, बाहर निकलते हैं, मानव सृष्टि होता है, संबंधात्मक सृष्टि का प्राकट्य, तो सबसे पहली जो भूमि है वो देश काल, जो समाधि के बाद की जो पहली भूमि है, भावा चेतना का जो पहली अवस्था है, जागरण की जो पहली अवस्था है, अगर आप समाधि में डूब जाने के बाद होश में आए फिर भजन किए, तो जो पहले 1000 माला जपने में समाधि लगी होगी ना, अब की बार एक ही माला जपने से हो जाएगा। इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास साधन बढ़ गया है। अगर समाधि से जगे और टीवी उबी देख करके, मोबाइल चलाकर और अपनी चेतना को नीचे डाउनफॉल करा दिया, जो कमाई था सब बर्बाद कर दिया, और धंधा का पैसा धंधा में ही लगावे, एक पैसा बाहर न निकाले, तो धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? धंधे में 2 पैसे फायदा होवे निकालने में, तो धंधा कमजोर हो जाएगा। और धंधा का पैसा धंधा में लगावे तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? गैया को दूध करके गैया को पिलावे तो दूध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? साधु धंधा का पैसा धंधा में लगावे, और भजन से जो ओज तेज प्राप्त हुआ उस ओज तेज का प्रयोग भजन के लिए करे, तो भजन निरंतर बढ़ता जाता है। भजन बढ़ता गया। साधु ये 6 महीना में कैसे हो गया? क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। 1 का 2 हुआ, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 64, वो बढ़ता ही गया। एक जरा सा भी कोई और काम नहीं करना, केवल भजन 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 भजन। साधु साधु साधु। भगवत पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महत्व कहते हैं कि अगला जन्म हमारा मुक्ति का होएगा, भगवान धाम जाएंगे। इसके लक्षण होते हैं, जो बुढ़ापा में मरने के पहले केवल 2 ही काम करता है, ध्यान करता है और जप करता है। ध्यान से मन उबा तो जप किया, जप से उबा तो ध्यान किया, जप ध्यान जप ध्यान ध्यान जप ध्यान जप जप ध्यान जप ध्यान ध्यान जप ध्यान जप जप ध्यान। बस केवल वही रूटीन है। ऐसा व्यक्ति मरेगा तो भगवान धाम। और जो बीच बीच में गाली गलौज भी करता है, शिकायत भी करता है, तू मैं भी करता है, दुनियादारी का रस लेता है, टीवी भी देखता है, मोबाइल भी चलाता है, अरे ये तो ऐसे है जैसे बंदर ऊपर चढ़ा फिर नीचे आ गया। साधु ये तो ऐसे है जैसे कुत्ता गंगा में नहाया धूल में जाके लेट गया।
साधु, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो ध्रुव जी ने भजन किया, 6 महीना में आर पार की लड़ाई कर दी। श्री परीक्षित जी तो 7 ही दिन में पार हो गए, खटवांग तो 2.5 घड़ी में पार हो गए। पूर्ण रूप से समर्पित होइए, एक घड़ी यादो में प्रियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। श्री ध्रुव जी अब श्री देवर्षि नारद जी ने उत्तानपाद से कहा, भजन करके सफलता प्राप्त करेंगे, आपके कुल की हुआ भी। और वो उत्तानपाद बाबा श्री ध्रुव जी जब आने लगे तो उत्तानपाद उनके पुत्र उत्तम जिनको गति मिली थी, और दोनों पत्नियां सुनीति और सुरुचि सब उनको स्वागत करने के लिए उनके आगे बढ़े। साधु राम का जो हो जाता है उसका सब अनुमोदन करता है, सब स्वागत करता है। साधु साधु राम के नाते सब नाते, जिसका नाता राम से उसका सब स्वागत कर रहा है। साधु सबका गुरुदेव है, सबका वो बाबा है, सबका वो बाप है, क्योंकि भगवान आपसे उसका संबंध है, इसलिए सबका वो बाप है, वो सबके बाप का बाप बाबा है। श्री ध्रुव जी भले उम्र छोटी है, परंतु ये अपने बाप का भी बाप है। अब पहले तो उत्तम की तरफ चल रहे थे बाबा, शुरू में तो नीति नियम से जी रहे थे, डायबिटीज हुआ था, शुगर नाप तोल करके खाते पीते थे, ये खाना नहीं है वो खाना नहीं है, इसका ग्लाइसेमिक लोड नीचा है बाबा, ये खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगा, ये सब बड़ा ध्यान करते थे। लेकिन बाद में रसगुल्ले खाने लगे, डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला अब की बार जब शुगर चेक, अब तो किडनी फेल होने वाली, अब आपका डायलिसिस होगा, अब आप कुछ दिन के मेहमान हैं। तब मारा जब झटका, लगी जब चोट, तो औकात में आ गए उत्तानपाद। तब कहा अब उत्तम से काम चलने वाला, अब फिर से ध्रुव को सुनीति को बहाल करना होगा, अब फिर से नीति नियमों का पालन करना होगा, और नीति नियमों का अटल होकर पालन करना होगा। अब चाहे मर जाए, अब रसगुल्ला खाना अब रुचि से और उत्तम से संबंध नहीं रखना है, अब तो पहली वाली पत्नी का ही ध्यान करना, समय से मॉर्निंग वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। साधु नपा तोला जीवन जीना पड़ेगा। साधु साधु अब बात समझ में आई। अब उत्तानपाद तो फिर से शिफ्ट कर गए रुचि से सुनीति की तरफ, सुरुचि से सुनीति की तरफ चेतना हमारी शिफ्ट कर जाती है। साधु अब ध्रुव अच्छे लगने लगे, ध्रुव का स्वागत हुआ। श्री ध्रुव जी को आया हुआ देखकर उत्तानपाद साधु उनको गले से लगाए और अपने प्रेमाश्रु से उनका मत्था भिगो दिया। किनका? मानो अभिषेक कर दिया। किसको? किसका अभिषेक कर दिया? आजी ध्रुव का। ध्रुव मतलब क्या कि अब अटल है, अब मैं कभी रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, अब कभी चटनी नहीं खाऊंगा, अब मर जाऊंगा नीति नियम का अब कभी विरोध नहीं करूंगा। साधु साधु इस डेप्थ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी को, इस लाइफ नैरेटिव को मेटा नैरेटिव बनाकर मां कथा के रूप में श्री वेदव्यास जी ला रहे हैं। साधु ये प्रत्येक जीवन में घटित हो रहा है। इस कथानक का यह यूनिवर्सल मीनिंग है, यह उसका सार्वभौमिक सार्वजनिक और सार्वकालिक सार्वदेशिक भाव है। साधु साधु साधु
तो ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का शासन मिल गया। अच्छा, ये उत्तम जो थे ना, इनको यक्ष ने मार डाला। ये जो रुचि से उत्तम जन्मता है ना, रुचि के अनुसार भोग करता हुआ, ये मारा किससे ज्यादा है? ये मारा जाता है धन के देवता यक्ष से। साधु, भोग करने में धन का मार पड़ता है। सबसे ज्यादा भोग में किसका दबाव बढ़ेगा? धन का। और वो आपको मार देता, भोगी आदमी मर जाता है। साधु किससे मरता है? पैसे से मरता है। यक्ष ने मार दिया। अब ध्रुव जी बड़े नाराज हो उनके भाई को मार दिया। उनने तलवार निकाली और यक्षों का संहार करने लगे। ध्रुव जी तो भगत हैं, तलवार निकाल के गर्दन काटने लगे। तो मनु जी प्रकट हुए। मनु उनके बाबा हैं और उन्होंने कहा, भगत हैं, तलवार निकाल कर यक्ष जात का आपके भाई को एक यक्ष ने मारा, अब आप सारे यक्ष को मार रहे हैं। उनने तलवार नीचे रख दी और जैसे तलवार रखी नीचे, धन के देवता जो प्लान देवता है कुबेर जी, वो प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। देखिए, व्यक्ति धनी कौन होता है? धन के देवता की कृपा किस पे होती है? जो अपने बड़े के कहने पर क्रोध को त्याग देता है और जो अपने बड़े को भी डांटने लगता है, समझाने, चुप रहिए, आप क्या जानते हैं। बड़े को भी आंख दिखाता है, क्रोध शांत नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। और जो बड़ों की महिमा में, बड़ों के ऑनर में अपने क्रोध को छोड़ देता है, उसके यहां कुबेर प्रकट हो जाते हैं। मनु उनके बाबा है, मनु उनके गार्जियन है, मनु उनके बड़े हैं। बड़े के आने पर, गार्जियन के आने पर, गार्जियन के मना करने से व्यक्ति यदि मना हो जाए तो समझिए वो धन के देवता कुबेर के कृपा का भागीदार हो जाता। कुबेर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। क्रोध करना, क्रोध हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग मना करें तो तुरंत क्रोध शांत हो जाना चाहिए। यह तो सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के लिए कह रहा हूं। इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट में हमारा कोई बड़ा नहीं हुए, मनु न होए। मनन के दरमियान, सेल्फ मेडिटेशन के दरमियान, साधु आत्मचिंतन के दरमियान कि मैं भगत हो करके क्रोध कर रहा हूं, भगवान का भगत हूं, भगवान के भगत होकर मैं क्रोध करता है। और इस भाव का मनन करते मनु मानव प्रकट हो गए। साधु और दोष जो क्रोध है वो शांत हो गया। हमारे अंदर का मनु प्रकट होवे। मनु का अर्थ है मनन। साधु मननात् इति मनुष्य, जो मनन पूर्वक जीता है वो मनुष्य है। क्रोध हो गया कोई बात नहीं बाबा, लेकिन तुरंत ही क्रोध शांत हो जाए। साधु क्रोध को जो सेल्फ चेक जिसका क्रोध होता है, आत्मचिंतन आत्मविमर्श के दरमियान, साधु मनन के दरमियान जिसका क्रोध शांत हो जाता है स्वयं में, उसके यहां धन के देवता कुबेर प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। वो व्यक्ति बहुत समृद्ध होता है। साधु साधु बाहर से कोई आकर कहे, बाहर से कोई ब्रेक लगाए और हमारे दोस्त को रोके और हम सेल्फ कंट्रोल्ड हो, सेल्फ रेगुलाइज्ड हो, ये तो बड़ी बात है। ऑटोमेटिकली बहुत सारी गाड़ियां ऐसी बन गई हैं कि वो ऑटो मोड की होती, वो अपने आप चलती, अपने आप उनका सब कंट्रोल होता है। तो हम ऑटो मोड में हो जाए। जैसे ही हमारे अंदर दोष आए कि हमारे अंदर का मनु प्रकट हो जाए, हमारे अंदर मनन चिंतन का स्वरूप बढ़ जाए और दोष को चेक कर दे। साधु साधु
जो अक्रोध में रहता है उसे धन के देवता कुबेर मालो माल कर देते। साधु साधु साधु, क्रोधी आदमी दरिद्र हुआ करता है। साधु साधु। इस जीवन दर्शन को कथानक के माध्यम से वेद व्यास जी प्रकट कर रहे हैं। ध्रुव जी के यहाँ कुबेर आते हैं, श्री कुबेर जी कहते हैं मांगिए। कहा भगवान का, भगवान से तो राज्य मिला 36 वर्ष 1000 वर्ष का लाश। वेद में तो 100 वर्ष का जीना 150 वर्ष का जीना ही प्रमाण है। प्रार्थना की जाती है उपनिषद में 100-150 वर्षों के जीने के लिए। और 36,000 वर्ष, 40,000 वर्ष क्यों नहीं, 50,000 वर्ष क्यों नहीं, 1 लाख क्यों नहीं। गप्पा ही था तो कुछ भी कह सकते थे। 36,000 कहने का अर्थ क्या है? 36,000 कहने का अर्थ है, गोसाई जी ने एक जगह कहा है जगत में 36 की तरह रहना चाहिए। आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा। 36 कैसे लिखते हैं? 3 पर 3 उलट के लिख दे तो 36 हो जाता है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये त्रिगुणात्मक जगत, ये त्रिगुणात्मक संसार, ये त्रिगुणात्मक शरीर, अगर इसमें आप इधर पीठ कर दे और भगवान की तरफ मुख कर दे, गोविंद मुख हो जाए, और जगत के तरफ पीठ कर दे तो 36 का आंकड़ा तय हो जाता है। और इस 36 के आंकड़े को जो मेंटेन करता है उससे 36,000 राज्य, 36,000 वर्ष का राज्य प्राप्त हो जाता है। जो त्रिगुणात्मक संसार में शरीर में मोह मोड़कर परमात्मा की तरफ ध्यान करता हुआ जीता है, उसके तामसिक अहंकार शून्य, राजसिक अहंकार शून्य, सात्विक अहंकार शून्य होकर 36,000 वर्ष का राज्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। साधु साधु साधु। 36,000 वर्ष का राज्य प्राप्त हुआ। भगवान ने 36,000 वर्ष का, ये जितने भी भगत हैं सबको 36,000 वर्ष का शासन प्राप्त होता है। ओ 36,000 वर्ष के लिए राजा बना दिया गया। साधु साधु। फिर क्या घटना घटी? और ध्रुव जी ने कुबेर जी से भगवान का पद की प्रार्थना किया, और जहां धन मिलना था वहां भगवान का असली धन तो भगवत प्रेम ही है। कुबेर जी ने कहा ऐसा ही होएगा। फिर तो श्री ध्रुव जी ने तपस्या करी, और जब जाने का समय आया, विमान आया, भगवान की पार्षद विमान लेकर आए। श्री ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवत पार्षदों से, कि मेरी माँ को भी भगवान धाम चलने का अवसर दिया जाना चाहिए। भगवान के यहाँ से आए हुए लोगों ने बोला आपके इस भाव को जान के पहले व्यवस्था की गई है, आपकी माँ सुनीति भगवान धाम जा रही है। साधु। और काल आकर के सिर रख दिया, और काल के सिर पे पैर रखकर भगवान जो है भगवान के यहाँ जाने के क्रम में श्री ध्रुव जी विमान में सवार हो गए। और श्री देवर्षि नारद जी जो इनके गुरुदेव थे, उनका 56 इंच का सीना हो क्या गजब कि मेरा चेला काल के सिर पे पैर रखकर भगवान धाम जा रहा है। ये काल, जो काल हमको शादी के लिए नचा दिया था, बंदर का मुख धारण करा दिया था, बंदर बना दिया था, वही काल आज सिर धर दिया जिस पर मेरा चेला पैर रखकर भगवान के धाम जाने के लिए रथ में सवार हो रहा है। साधु साधु साधु। बड़ी प्रसन्नता हुई और श्री ध्रुव जी की ये कथा पूरी हुई। अब इसके बाद की जो कथा है, साधु, इसी परंपरा में धर्मात्मा अंग का जन्म हुआ। धर्मात्मा अंग के लड़के वेन हुए। वेन अत्यंत दुष्टात्मा थे। दुनिया का कोई दुष्कर्म कुकर्म ऐसा नहीं था कि जो वेन नहीं करते।
धर्मात्मा अंग उनके दुराचार से तंग आकर के, अपने बेटे के कृत्यों से, दुष्कृत्यों से तंग आकर के एक दिन घर छोड़कर चले गए। अब राजगद्दी खाली हो गया। देश के, राज्य के ब्राह्मण साधुओं की चिंता बढ़ी कि गद्दी खाली नहीं होनी चाहिए। फिर धर्मात्मा अंग के जो दुष्ट लड़के वेन थे, जिनकी ज्यादती से उनके पिता चले गए थे घर छोड़कर, उनकी मां सुनीता अर्थात धर्मात्मा अंग की धर्मपत्नी सुनीता से राय बात लेकर उनके कंसर्निंग से, उनके सलाह से उनके पुत्र वेन को ही गद्दी दे दी। और वेन तो दुराचारी थे, दुष्कर्मी थे। कोई दुनिया का दुष्कर्म का अड्डा नहीं था जो कि उनके द्वारा नहीं जाना गया। हर अड्डे का परिचय था। शराब खाना कहाँ है, वैश्यालय कहाँ है, जुआ खाना कहाँ है, तो सब जानते ही थे। राजा हो गए तो जब राजा हो गए तो एक ही रात में हर जगह छापा मरवा और सारे दुष्कर्म के अड्डे बंद करा दिए। फिर तो जो उनके मन में आया, किनके मन में, उनके राजा बेन के मन में आया, तो मेरे कारण ही ये सब जितना भी गलती है सब बंद हो गया। तो मैं तो भगवान रूप हूँ। और साधु ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुला करके कहा कि तुम उस उल्टा स्त्री की तरह हो जो अपने पति का कमाया खाती है और दूसरे मर्दों के साथ घूमती है, ऐसे ही दूसरे मर्दों के ऑनर में रहती है। ऐसी उस उल्टा स्त्री की तरह तुम साधु ब्राह्मण हो। राजा मैं हूँ, मेरा धन तुम खाते हो, मेरा दिया खाया पिया करते हो, और तुम भगवान विष्णु का ध्यान करते हो। भगवान विष्णु नारायण रामकृष्ण का किसी ने ध्यान किया, साधु ब्राह्मण विद्वान, मैं उसका गला ही कटवा दूंगा। साधु ब्राह्मणों की चिंता बढ़ी, लो इसको हमने गद्दी दी, हम ही को आंख दिखा रहा है। एक बार एक घटना घटी श्रीधाम वृंदावन में। श्रीधाम वृंदावन में कोई साधु बाबा ध्यान कर रहे थे। तब तक उनकी गोद में एक चूहिया आई और चूहिया कूद रही थी इधर से उधर। चूहिया की आंख साधु बाबा की आंख से मिली। बाबा ने पूछा, भाई क्या तकलीफ के कारण हो सकते हैं? चूहिया ने बोला, भगवान हमको जो है बिल्ली दौड़ा रही है, क्या चाहती हो? हमको बिल्ली बना दीजिए। साधु बाबा बोला, बिल्ली बन जा। बिल्ली बन गई। कौन बिल्ली बन गया? चूहिया बिल्ली बन जाए। फिर बिल्ली बन गई, आंख मुद्रा, बाबा ध्यान करने लगे। फिर तो बिल्ली इधर उधर भागे। अब बिल्ली की आंख साधु बाबा की आंख से मिली। बाबा ने पूछा क्या हुआ? कहा कुत्ता बाबा दौड़ा रहा है, मुझे कुत्ता बना दे। बाबा ने बोला जा कुत्ता ही बन गया। फिर बाबा आंख मूंद के ध्यान, फिर कुत्ता इधर उधर भागे। बाबा ने पूछा अब क्या सवाल है, अब क्या मसला है, क्या दिक्कत आ गई है, बता ना, अब क्यों कूद रहा है? बाबा शेर दौड़ा रहा है। अच्छा शेर बना दे बाबा। अच्छा शेर बन गया। और जैसे ही बाबा ने शेर बनाया, वो आंख लाल लाल करके बाबा को खाने के लिए गुस्सा करने लगा। मैं तुम्हें अभी खाऊंगा बाबा। बाबा ने कहा जा फिर से चूहिया बन गया, फिर से चूहिया बन गया। इसी तरह से हमको जो परमिशन देता है, हम उसी को जब आंख दिखाते हैं तो फिर कहता जा तेरा डिमोशन हो जाए। नाली के कीड़ा थे, मनुष्य बना दिया। मनुष्य बन के भगवान की शिकायत करते, भगवान कहते फिर से नाली का कीड़ा बन गया। साधु ब्राह्मणों ने वेन को राजा बनाया, साधु ब्राह्मणों को ही आंख दिखाया, बोला जा तू मर जा। हुंकार किया, मर गया। अब मर गया तो राजगद्दी तो खाली हो गई। साधु ब्राह्मणों की चिंता बढ़ी, अब क्या किया जाए? तो उस मरे हुए बेन के पैर का बंधन किया। एक काला पुरुष छोटा निकला है, उसको कहा निषिद्ध निषिद्ध बैठ जा, बैठ जा, बैठ गया। उसी से निषिद्ध से निषाद बना। और दाहिने हाथ का बंधन किया तो राजा पृथु का प्राकट हुआ। बाएं हाथ का बंधन किया तो महारानी अर्ची का प्राकट हुआ। महाराजा पृथु और अर्ची की आगे शादी हो गई। राजा बेन जब थे तो धरती ने अन्न धन धान सब छिपा लिया था। फिर लोगों ने शिकायत की कुछ भी है नहीं, खाए पिए कैसे? फिर तो
महाराजा पृथु जो गद्दी में बैठे धनुष में बाण लेकर दौड़ाई मारने के लिए, धरती गौरूप धारण करके भागती जाती, जब समझी कि एकदम पीछा राजा छोड़ ही नहीं रहा, खड़ी हो गई और उसने क्वेश्चन किया, आप राजा हैं, पृथ्वी का पालन करना, गौ पालन करना आपका धर्म बनता है, मुझे मार क्यों रहे हैं? कहा तुमने सब कुछ छिपा लिया है जनता के लिए, खाने पीने की दिक्कत हो रही है। उनने कहा जब कोई दुष्ट गद्दी में बैठता है राजा है, तो मैं उसे डिफेम करने के लिए, च्युत और भ्रष्ट करने के लिए, गद्दी से हटाने के लिए अन्न धन धान्य सब छिपा लेती हूँ। और आप अनुकूल राजा है, धर्मात्मा राजा है, अब मुझे गौ रूप से आप सब चीज का और धन धान्य का दोहन कर ले। तो सिद्धियों का दोहन कपिल नाम के बछड़े को खड़ा करके सिद्धा नाम कपिल मुनि किया। ऐसे ही अलग अलग उनने बाबा मूल्यों का दोहन करके पृथ्वी से फिर से खुशी बहाल कर दी, और तब से भूमि जो है पृथ्वी बन गई। क्या बन गई? पृथु ने भूमि को स्थापित किया, सम्मानित किया, गौरवान्वित किया, इसलिए भूमि अब पृथ्वी कही जाने। भूमि को पृथ्वी कहते हैं ना, और महाराजा पृथु से कहते हैं। साधु अब इस कहानी का जरा भाव सुनिए। राजा तो धर्मात्मा अंग थे, उनके बच्चे बेन बहुत दुष्ट हो गए। धर्मात्मा आदमी का बच्चा अक्सर दुष्ट हो जाया करता है। महात्मा गांधी के 3 बेटे थे, तीनों शराबी कबाबी थे। यहां तक महात्मा गांधी दुखी हो गए कि अपने बच्चों को मुखाग्नि से मना कर दिए बाबा, और अपनी पत्नी को कहा या तो बच्चों के साथ रहो या मेरे साथ रहो। हर धर्मात्मा आदमी का बच्चा दुष्ट होता है। अब तो फिर आप सोचेंगे कि बाबा धर्म करना फिर ठेका तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि धर्मी आदमी का बच्चा शराबी कबाबी हो जाता है। बारी समस्या नहीं। नहीं, जरा इसकी मीमांसा सुनिए, धैर्य रखिए, धर्म कर्म न छोड़िए। आप धर्मी होइए, लेकिन आपको पता नहीं होवे कि हम धर्मी होवे, लोग कहें कि आप धर्मी हैं। धर्मी होकर धर्मी होने का जो अहंकार होता है, धर्मात्मा अंग धर्मी थे, और जब कोई प्रजा गलती करता था उसको जम के सजा देते थे। अरे प्रजा है, गलती कर दिया है, आपका बच्चा है, संतान है, उसको क्षमा करना चाहिए। धर्मी होने का अहंकार कि अधर्मी होने को दंड देना, कड़ा दंड देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर तो आपसे ही अधर्म होने लगता है। आत्मा वही जैत्र पुत्र, आपकी आत्मा ही अधर्मी बन के प्रकट हो जाती है। धर्मात्मा उनका लड़का अधर्मी हो गया। धर्मी लोग जब सवेरे स्नान करता है ना, तो गंगा जी से जल ले आएगा और सारे बच्चों पे छिड़कने लगेगा। अब उठ मुसाफिर भोर भयो, तू रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सवेरे जब स्नान करके धर्मी आदमी आता है तो सब बच्चों पे जल छिड़कने लगता है। अब बच्चे अपना बेड बिस्तर लेके भाग रहे हैं चद्दर उधर, और वो छिड़के जा रहे हैं। अब बच्चे अपनी माँ से कहते हैं देखो इनको मना करो, अगर ऐसे हुआ तो हम रहेंगे, हम चले जाएंगे। अब आप अपनी जाति से बाज नहीं आ रहे। सवेरे नहा लिया, कीर्तन करने लगे जोर जोर से, लोगों की नींद हराम कर रहे, शंख बजाने लगे, घंटी बजाने लगे। अरे भैया भजन किए, सवेरे स्नान कर लिए, भगवान ने आपको मौका दिया तो चुप रहो ना, शांति से भजन करो, दुखी न करो किसी को। अपने धर्मी होने से जब आप दूसरे को रगड़ने लगते हैं तब आपकी संतान अधर्मी हो जाया करती। साधु साधु धर्मी होइए भाई, कोई कहता नहीं कि अधर्मी होइए, धर्मी होइए, लेकिन ये दुनिया समझे कि आप धर्मी हैं। जबरदस्ती सुबह शंख न बजाइए, बाबा घंटा न बजाइए, लोगों का निंद हराम न कीजिए। अगर किसी को दुखी करेंगे तो उसका हाय लगेगा और आपका बच्चा ही अधर्मी हो जाएगा।
हर धर्मी आदमी का बच्चा, हर धर्मी तो नहीं कहना चाहिए, अक्सर धर्मी का, हर धर्मी का भी कह सकते हैं, जिसको अपने धर्मी होने का अभिमान है उसका तो बच्चा अवश्य होएगा। दुनिया हमको धर्मी कहे, हम तो माने कि हम कुछ नहीं है, हमारे से भगवान स्नान करा लिए, पूजा पाठ का, हम किस लायक है प्रभु। इस भावना से भावित चेतना का बच्चा नहीं गड़बड़ होगा। जो अपना सीना चौड़ा करके गंगा नहा के आता है, एकदम गाते हुए, लोगों का नींद हराम करते हुए, और शंख बजा दे किसी के कान पर, बाबा उनका कान का पर्दा ही फाट जाए। बाबा ऐसे धर्मियों के बच्चे अधर्मी हो जाया करते हैं। साधु साधु साधु। और ये जो वेन है ना, वेन तो दुष्ट था, इसको गद्दी मिल गई, इसने सोचा रातों रात सब बंद करा दिया, और इसने सोचा मेरे ही कारण हो गया। बाबा वेन मर गया। अच्छा, दुष्टता का मूल क्या है? दुष्टता का मूल है मैं मेरा, मैं धर्मी, मैंने सब गलत अड्डा बंद कराया, चोरी बदमाशी बंद। ये जो मैं है ना मेरा, ये जो अहंता ममता है, जो आइनेस माइनस है, यही वेन का होना है, दुष्टता का मूल। और यही हाईली चेक्ड हो गया, मर गया, मर गया। अब मर जाने पर मरे हुए अंग का मंथन हुआ। मरे हुए अंग का मंथन करने से कोई प्रकट हो गया, निषाद प्रकट हुआ, पृथु और अर्ची। और पृथ्वी और अर्ची दाहिने बाएं हाथ से प्रकट, भाई बहन हुए, शादी हो गई, ये क्या कहा जा रहा है? अब पृथु तो भगवान के अवतार भी है। ध्यान से सुनिएगा, मंथन जरा पैर का देखिए, ये बियॉन्ड जेनेटिक साइंस है। किसी के मरे के पैर हिलाने से कोई जन्म लेगा? ये क्या बकवास कर रहे हो 21वीं शताब्दी में? ये फैंटेसी की बात कर रहे हो, मूर्खता की। बाबा वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सर समय और सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हुए ये सब क्या बोल रहे हो महाराज? क्वेश्चन होगा। वास्तव में पैर का मंथन हुए और मरे हुए पैर का मंथन हुए। ये जब बैठते हैं ना कथा में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जब जप में बैठते हैं, कथा कीर्तन में बैठते हैं, तो पैर में दर्द होता है, जलन होती है, फटन हुए, फिर धीरे धीरे झिंझिरी उंजीरी जलन खत्म होके पैर शून्य हो जावे, मरे का जैसा हो जावे। घंटों बैठे लेकिन पैर में दर्द ही न होवे। घंटों एक आसन में बैठे, एक मुद्रा में हाथ को रखें, परंतु दर्द न होवे, तो जानिए कि हाथ पैर सब मरा का हो गया। पूरे मंदिर आश्रम परिसर में झाड़ू लगा दे, हाथ में दर्द न होवे। 3 लाख भगवान का नाम जपे, माला हिलाते रहे, सुमिरनी बाएं हाथ से दाहिने हाथ से माला, जरा सा भी दर्द न होवे। मरे को तो दर्द होता ही नहीं। 100 आदमी के लिए रोटी बना देवे, आटा बांट देवे, सेवा में जरा सा भी दर्द न होवे। सैकड़ों कपड़ा धो देवे, बर्तन धो देवे, दर्द न होवे। तो मरे हाथ का बंधन है, मरे पैर का बंधन है। साधो साधो साधो, नमः नमः नमः। मैंने आपको निवेदन किया भगवान की तरफ से कि मरे हुए हाथ ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि मैं मेरा जिंदा है, मैं, और 2 घंटा से कथा में बैठूं, ये मेरे बस का नहीं बाबा। उसी को जलन हो रहा, उसी को दर्द हो रहा। मैं ही मर जाए, मेरा ही मर जाए, मैं मेरा मर जाए तो दर्द खत्म हो जाता है। साधु साधु साधु। तो मैं घंटों बैठ के कथा सुन, मेरे बस का नहीं है, मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे लेट के कथा सुननी है। और तू बेड रीडियन एक दिन हो जाएगा, तू कह रहा ऐसे ही, तू बैठे बैठे कथा सुनेगा नहीं, तू लेट के ही सुनेगा। साधु तेरा सब सपना भगवान साकार करने जा रहे हैं। बाबा कितना भी कुछ भी होगा, बैठ के कथा सुने, और इस हद तक से बैठे कि पैर बिल्कुल हिलाए नहीं। साधु मरे हुए का पैर लेकर
एक पैर पे पैर रखकर बैठने से पैर का मंथन होता है, सेवा में पैर का मंथन होता है। और वो जो मंथन है ना, दर्द इसलिए हो रहा है कि मैं मेरा जिंदा है, प्रेम जिंदा है, और दुष्टता का मूल मैं मेरा है। ये मैं मेरा मर जाएगा, फिर दर्द होना खत्म हो जाएगा, और तब निषाद का जन्म होगा। साधु, विषाद के विसर्जन का साक्षी जो हुआ है वो निषाद है। साधु, जिसके बैठने में दर्द नहीं होता वो निषाद है। सेवा में खड़ा होने में जिसके दर्द नहीं होता वो निषाद है। जिसका मन बैठा है, तन बैठा है, वो निषाद है। निषद से ही उपनिषद में, उपनिषद का अर्थ होता है, निषद का अर्थ होता है बैठना, गुरु के निकट बैठना उपनिषद है। गुरु मतलब आत्मा, आत्मा के निकट होना उपनिषद। आत्मा के निकट बैठने से मन के अंदर जो सूत्र आते हैं वो वेदांत के सूत्र हैं, उपनिषद के सूत्र हैं। साधु, ये पृथु का क्या अर्थ होता है? पृथु मतलब होता है जस विस्तारक। दाहिने हाथ के मंथन करने से जस का विस्तार होता है, और बाएं हाथ के मंथन होने से आप में अर्चनीय प्रकृति आती है। साधु, जो सैकड़ों लोगों की रोटियां बहू बना देती हैं, जो लाख नाम जपते हैं, हाथ में उनके दर्द नहीं होता, जलन नहीं होता, उनके जस का विस्तार होता है, और उनकी आरती आगे उतारी जाती है, वो अर्चनीय वंदनीय हो जाते। महाराजा पृथु की पत्नी का नाम अर्चनीय, अर्चना है। बाबा, ये अर्चनीय नाम की जो प्रकृति है, आपको अर्चनीय वंदनीय पूज्य बना देवे, तब जाओ आपके जस का विस्तार होवे। भज भजन है, भज भजन के लिए भी है, भज सेवायाम भी है। सेवा या भजन के दरमियान, ध्यान पूजन के दरमियान पैरों में दर्द न होवे। साधु, हाथ में, दाहिने हाथ में दर्द न होवे, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ के दर्द न होने से जस का विस्तार होता। भजन और साधन में एक निश्चित मुद्रा में बाबा लाखों नाम जपने में, माला धारण किए चलाते हुए अगर लाखों नाम जपते हैं, कोई अंतर नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता, आपकी जरा सा भी जलन न होवे, फटन न होवे। जानिए आप पृथु को प्राप्त हो रहे। आप अर्चनीयता भी आएगी, बाएं हाथ के सुमिरनी से अर्चनीयता आएगी। साधु साधु साधु। महाराजा पृथु और अर्ची का शादी हो गया। अर्ची प्रकृति का बाबा, और ऐसे प्रतापी के द्वारा पृथ्वी अपना सब संसाधन प्रकट कर देती है, और फिर ये पृथु जब हो जाता है तो भूमि का नाम पृथ्वी पड़ जाता है। साधु साधु साधु। और इस तरह से ये कथा होती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अब जो अगली कथा है, एक यही कहकर आज की कथा पूर्णाहुति की जाएगी। ये पुरंजनोपाख्यान के तात्पर्य परक कथाएं है। ये एक पुरंजन था, वो अविज्ञात नाम के मित्र से अलग होकर पूर्व में भ्रमण करता
उसे एक स्त्री युवती की प्राप्ति हुई, पुरंजनी जो नाम पाती है। पुरंजनी से पूछा कि तुम कौन हो? पुरंजनी ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं इतना जानती हूं कि तुम्हें आनंद प्रदान करूंगी, बाकी मुझे अपने कुल का पता नहीं। फिर तो पुरंजनी ने सोचा कि ठीक है, ये सस्ता सौदा है। साधु अपने आप ही कह रही है कि आनंद प्रदान करूंगी। फिर पुरंजनी के साथ उसके संबंध हुए और पुरंजनी के साथ भोग करता हुआ वो जीने लगा। और एक दिन आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक दिन काल ने चढ़ाई किया ज्वर आदि के साथ और उस पुरंजनी की मौत हो गई। पुरंजन तो पुरंजनी का ध्यान करके रोता हुआ शरीर त्याग किया। अगले जीवन में वो स्त्री हो गया। अंत्यायामति सागति, अंत्यायावृत्ति साकृति। अंतिम में जो मति होती, गति होती, अंतिम में जैसे वृत्ति, वो स्त्री वृत्ति का ध्यान करके स्त्री में ध्यान रहा, इसलिए स्त्री हो गया। अब उसके दक्षिण के राजा से शादी हो गई। वो राजा को दूसरे राजा ने चढ़ाई में मार डाला। राजा राजा पर चढ़ाई करते थे, मार डाले। फिर वो विधवा हो गई। फिर वो उस राजा के लिए रोने लगी, स्त्री बन के अपने मर्द के लिए रो रही थी। तब उसके जो अविज्ञात मित्र थे वह उसके पास आए मानो गुरु बन के और उसको समझाए कि देखो तुम ना स्त्री हो ना तुम मर्द हो, तुम तो मेरे जैसे हो। तुम कभी मर्द बन के स्त्री के लिए रोता और कभी स्त्री बन के तुम मर्द के लिए रोवे। वास्तव में न तुम मर्द है न तू स्त्री है, तू मेरे जैसा है। फिर समझाया, फिर तो उन्हीं के साथ वो चला ही गया जो आत्मा। ये कथा मूल है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि पुर क्या है। पुर कहते हैं, पुरंजन मतलब पुर में आनंद करने वाला। अल्लाहपुर, रामपुर, लखनपुर, ये पुर मतलब होता है नगर। पुर मतलब होता है नगर। और नगर उसे कहते हैं जहां नगर महापालिका हो। नगर महापालिका उसे कहते हैं जो अपने क्षेत्र में अंडर बाबा जहां सीवर लाइन अंडरग्राउंड हो, बिजली के तार अंडरग्राउंड हो, सारी जो तार है वो सब अंडरग्राउंड हो। गैस पाइप हो, आपके सीधे किचन में गैस आ जाए, गैस लेना न पड़े, उसको नगर महापालिका कहते हैं। जो प्रोवाइड कर सके, शिक्षा की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य की प्राथमिक सब व्यवस्थाएं प्रोवाइड करे, तभी उसको नगर कहा जाता। और एक नगर में कंट्रोल रूम हो जहां से नगर को कंट्रोल किया जावे। आजकल ये कुंभ मेला भी एक नगर बना हुआ है, एक नया जिला है ये पूरा। अब ये नगर है। ये सीवर लाइन जो है वो अंडरग्राउंड हो। ये जो शरीर है ना, शरीर स्वयं में एक नगर है और ये पुर है। और इसमें जो शयन करता है वो पुरुष है। पुरे शेते इति पुरुषा। पुरुष मतलब आत्मा। पुरुष मतलब क्या होता है? आत्मा। पुरुष मतलब मेल नहीं होता, पुरुष मतलब आत्मा। इस मेल शरीर से उस पुरुष का ज्यादा साक्षात्कार हुआ, इसलिए मेल शरीर पुरुष का पर्याय बन गया। जैसे रिक्शा चलाने वाले को रिक्शा कहते हैं, ए रिक्शा इधर आ बाबा, वो रिक्शा तो है नहीं बाबा। ऐसे ही मेल शरीर से आत्म साक्षात्कार ज्यादा हुआ, फीमेल शरीर आत्म साक्षात्कार कम की।
पूरी दुनिया में जितने भी धर्म की अगुवाई कर रहे हैं सब मेल है। प्रभु यीशु, पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत अब्राहम, हजरत मूसा, हजरत पैगंबर साहब मोहम्मद साहब, हजरत ईसा मसीह, ये सब मेल है। भगवान बुद्ध, जैनियों के 24 तीर्थंकर, सिखों के 10 गुरु, ये सब मेल है। मेल जो शरीर है ना, वो आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाता है जल्दी से। फीमेल नहीं पहुंच पाती है, वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई आत्म साक्षात्कार कर। ये जो मेल होते हैं ना, मेल शरीर में बोध और वैराग्य बहुत जल्दी आता है। एकदम माई बुढ़िया हो जाएगी लेकिन लाल पीला पहनना नहीं छोड़ेगी, उसके मन में गहरा आकर्षण रहेगा। बहुरिया के कपड़ा पहन ले, सैंडल पहन ले, भारे मुंह गिर के टूट जाए। उसका मन है कि उसकी जो बहुरिया है, जो उसके पोता की बहू है, वो अपनी साड़ी पहराए दे, लिपस्टिक विपस्टिक लगाए दे, और सैंडल पहराए दे हाई हील वाली, भाले रास्ते में मुंह टूट जाए बुढ़िया की। बुढ़िया की खुशी होती है। अच्छा एक बात बताएं आपको, और माताओं के समाज में उस बुढ़िया की बड़ाई भी होगी। अरे राम राम राम, किसने सजाया धजाया, कितने के आपको तैयार किया। अरे बहू जो आई है वही सब अपना पहना दे, दुश्मन को भी ऐसी बहू आए। ओहो कितनी आप सौभाग्यशाली। लेकिन जो मेल है, पोता अपना छिड़दार कपड़ा पहराई दे, रंगीन वाला हाफ पैंट और टी शर्ट और कपड़ा। अरे बाबा हम नंगे रह लेंगे, हम तुम्हारा कपड़ा नहीं पहने। बाबा नहीं पहनेगा, दादी पहन लेंगे। मर्द में वैराग्य हो जाता है, माताओं में वैराग्य नहीं होता है। कई बार मैं मर्द को देखता हूं कि वो बूढ़ा दिखते हैं बेचारे, माताएं एकदम बाल और रंग एकदम बिल्कुल एकदम टाइट रहती हैं सब, वो बूढ़ी होती ही नहीं है। तो नहीं बूढ़ी होंगी तो भगवान भी नहीं प्राप्त होंगे, आत्म साक्षात्कार हो गई। वो चमड़ा कपड़ा को ही अपना सब कुछ माने बैठी रहती। इसीलिए मेल शरीर को पुरुष कहते हैं। 100 में 99 माताएं बाल रंगती होंगी। बाबा जिनके कब्र में पांव अटके हैं वो भी बाल रंग रहे हैं। ये देखिए तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ बाल जो लोग रंगे हैं मुड़वा के जाना चाहिए। हाँ, बाल का दान कर दो त्रिवेणी में। साधु ये तो त्रिवेणी में बाल दान होता रहा है साधु। यहाँ बाल मुंडन की प्रक्रिया बहुत दिनों से चलती है। मैं आपको निवेदन किया कि इस शरीर में देखिए, इसमें नगर महापालिका कैसे है, इसमें सीवर लाइन अंडरग्राउंड है। चाहे गरीब का शरीर हो, चाहे धनी का, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान, नर नारी, सबका शरीर के अंदर अंडरग्राउंड सीवर लाइन है। टट्टी पेशाब जहाँ से निकलना है वहीं से निकलता है, कभी सीवर लाइन चोक नहीं होता है। यह नहीं कि मुंह से टट्टी निकलने लगे। एकदम दुरुस्त। और सारे तार जो है इसमें अंडरग्राउंड है। बड़े बड़े महानगरों में, बम्बई में, मैं बम्बई तो गया नहीं, मैं सुना है कि बड़े बड़े महानगरों में अभी तो यहाँ भी तार सब अंडरग्राउंड हो रहा है, क्योंकि आंधी तूफान में तार हिल जाता है तो बिजली कट जाती है। अंडरग्राउंड रहे तो सुरक्षित रहे। तो इसमें जो तार है शरीर के अंदर सब अंडरग्राउंड है। इसमें कंट्रोल सिस्टम भी है, कंट्रोल रूम नर्वस सिस्टम है। इसमें विटामिन के है, अगर खून बहने लगेगा तो थक्का जमा देगा। इसमें WBC है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है। क्या करेगा वो? जैसे ही चोट लगेगा पीप बनने लगेगा, पुलिस आके घेर लेगी ताकि कोई अंदर इन्फेक्शन ना आए। मर्डर वर्डर हो जाता है तो पुलिस घेर लेती है ना कि कोई चीज़ बाहर से नहीं होगा,
अब जब तक कि स्वस्थ नहीं होगा पुलिस लगी रहेगी। तो जो व्हाइट ब्लड कॉल्सिस है, WBC, वो पीप बनाता है। पीप तब तक बनता रहेगा जब तक घाव अंदर का सूख नहीं जाएगा। तो शरीर तो एक पूरा नगर है, और इस पूर्व में जो मनोरंजन करना चाहता, जो इस शरीर में सेंसस प्लेजर के लिए आग्रही है, वो है पुरंजन। उसको ऐन्द्रिक आनंद चाहिए। इस शरीर में आंख, नाक, मुख, बाबा, हर इंद्री का वो आनंद चाहता है। वो है पुरंजन, वो है जीवात्मा, और उसका मित्र है परमात्मा अविज्ञात, जिसको भूल करके शरीर में आनंद कर रहा है। साधु आत्मुग्ध होकर, सेल्फ हिप्नोटाइज्ड होकर वो शरीर में आनंद बना रहा है। साधु साधु ओ सीवर लाइन में कूद करके होली खेल रहा है। साधु साधु नाली में पड़ा हुआ क्षीर सागर में विष्णु भगवान की तरह से अपने को महसूस कर रहा है। सुअर की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन सोचता है कि क्षीर सागर के विष्णु है। साधु ये पुरंजन भैया है। तब तक मिलती है उनको पुरंजनी। पुरंजनी जीवात्मा की बुद्धि है। ये बुद्धि कहती है कि मैं तुमको आनंद परसूंगी। मुझे नहीं पता कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। साधु जो रोगिया को भाए असोई बैदा बताए, फिर क्या कहना। 10 उंगली बाबा घी में, अमूड़ कढ़ाई में। साधु एकदम पुरंजन खुश हो जाता है, लेकिन बेटा जानता नहीं है कि भोगा न भोक्ता भयमेव भोक्ता, त्रिहरि नीति शतक में कहते हैं। और एक दिन भोगी रोगी होके मर जाता है। और एक दिन पुरंजनी मर जाती है, अर्थात बुद्धि डिप्रेस्ड हो जाती है, स्ट्रेस्ड हो जाती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाती है। अब भोग का मिजाज मर जाता। साधु 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 फिर तो पुरंजन रोने लगता है पुरंजनी के लिए। अब फिर वो मर्द से स्त्री बन जाता है, फिर उसकी मर्द से शादी होती है दक्षिण के राजा से बाबा, और फिर वो राजा लड़ाई में मारा जाता है। फिर वो स्त्री होकर, वास्तव में हम मर्द होकर स्त्री के लिए रोते हैं और स्त्री होकर मर्द के लिए रोते हैं। और इसी बीच भगवान अविज्ञात, जिनको जानने बिना ये सब दुष्परिणाम हो रहा था, पुरंजन बन के पुरंजनी के लिए रोकर मर्द से मेहरारू बन गया। जो मर्द अपनी स्त्री के मरने पर मेहरा की तरह रोता है, वह अगले जन्म में मेहरारू बन जाता। साधु साधु देखिए भाई, साधु बनने के बाद में तो एक ही बात मैं बता रहा हूं कि नानक दुखिया संसार है। सारी दुनिया का दुख हम लोगों को सुनने को मिलता है। बूढ़ा आदमी की भी पत्नी बीमार होती है, फोन लगा कर महाराज कुछ करिए, बहुत दुखी, बहुत डॉक्टर जवाब दे दिया महाराज तो मरेगी नहीं क्या है, महाराज करिए, बदमाश नहीं का। बुढ़िया के मरने पे रो रहा है, एक दिन बुढ़वा मेहरारू बन जाएगा, बनी गया, ये पुरंजन स्त्री बन गया, फिर रो रहा था। भगवान अहेतु की कृपा करके गुरुदेव आए। ये जो गुरु है ना, एक मैं भजन सुना अभी पंजाबी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। रब मेरा सदगुरु बन आया, मैनू दर्शन करने दे। रब मेरा सदगुरु बन आया, मैनू दर्शन करने दे, मैनू मत्था टेकन दे। रब मेरा सदगुरु बन आया, मैनू दर्शन करने दे, मैनू मत्था टेकने दे। रब मेरा सदगुरु बन आया, मैनू मत्था टेकन दे, मैनू दर्शन करने दे। रब मेरा
सदगुरु बन आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधु कितना प्यारा, गोविंद ही गुरुदेव बन के आए और अविज्ञात को नहीं देखा गया कि उसका मित्र दुखी हो रहा है, कभी मर्द बन के कभी स्त्री बन के, ये सब पीड़ा उसे सताई। और गोविंद एक दिन गुरुदेव बन के आए और समझाए कि तू तो मेरे जैसा है, तू न मर्द है न स्त्री है। फिर लिंग के अभिमान से मुक्त हो करके वो अपने गोविंद स्वरूप को प्राप्त हो करके मम दर्शन फल परमय अनुपा जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। उपनिषद का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। फर्स्ट पर्सन ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। सेकंड पर्सन तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म। और थर्ड पर्सन अयम आत्मा ब्रह्म, सर्व खल विदम ब्रह्म। इस भाव को भावित हो जाना, भगत स्वरूप को प्राप्त होकर के सर्वथा सुखी हो जाना, यही पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य है। मर्द बनकर मेहरारू के लिए रोए नहीं, मेहरारू बनकर मर्द के लिए न रोए। आप अपने को भगवान का अंश जाने। हम हैं सीतानाथ के सीतानाथ हमारे, 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 हम हैं सीतानाथ के सीतानाथ हमारे। बोल श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा